बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आप सारे खैरियत से होंगे और वीकेंड आपका खुशगवार गुजरा होगा। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। वैसे तो एक मुहावरा है अंग्रेज़ी का कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी को देख के सिर्फ उनकी अपीयरेंस से वो कैसे दिखते हैं उस पर हमें जजमेंट नहीं पास करनी चाहिए और अपना फाइनल फैसला नहीं करना चाहिए। अब मॉर्निंग एट होम पे ही हमने ये बात भी कही है कि एट द एंड ऑफ द डे पहली इंप्रेशन जो है वो आखिरी इंप्रेशन होती है। तो फिर बंदा क्या करे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नाउ माय क्वेश्चन, क्या हम जब भी किसी इंसान से पहली दफ़ा मिलते हैं तो क्या हम खुले जहन से मिलते हैं, ओपन माइंड से, या जब हम पहली दफ़ा किसी इंसान को देखते हैं तो क्या हम उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ, उनके बैकग्राउंड के बारे में सोचते हैं, या फिर सिर्फ जो हमें नज़र आ रहा होता है उसी पे हम फैसला करते हैं। ये डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करता है हम सबकी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ ऑनलाइन किसी के बारे में भी एक दफ़ा देख लेते हैं, हम उसके ऊपर फुल एंड फाइनल फैसला कर लेते हैं कि ये इंसान ऐसा ही होगा। जैसे कि आपने कोई वीडियो देखी किसी के बारे में, वायरल हो गई। अब एक जगह आप देख रहे हैं कि एक लड़की, एक खातून जो है वो किसी को डांट रही है, कोई बात कह रही है या ऊंची आवाज़ में बात कर रही है, कोई मर्द किसी से लड़ाई कर रहा है और आपने वो एक क्लिप देख ली, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये तो बंदा या ये बंदी ठीक ही नहीं है। लेकिन अगर आप उस पूरी सिचुएशन की बैक स्टोरी में जाएं तो शायद आपको एक बहुत डिफरेंट किस्म की सिचुएशन जो है वो समझ आए, या आप रियलाइज़ करें कि शायद बैक एंड पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से उस खातून ने या उस मर्द ने इतना रिएक्ट किया, लेकिन बैक एंड वाली चीज़ें तो आपने देखी नहीं। आपने तो सिर्फ उतनी सी क्लिप देखी और उस पर आपने फैसला कर लिया। ये चीज़ आजकल व्यूअर्स बहुत कॉमन है। किसी ने एक लाइन बोल दी, 10 बातें बोल रहे थे, उसके अंदर से एक लाइन की सिर्फ एक क्लिप जो है वो कट कर ली और वो चला दी। अब व्यूअर्स, जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ और मैं कहूँ कि भाई सारे मर्द जो है ना वो तो होते ही बुरे हैं, लेकिन ये बात गलत है कहने को। अब अगर कोई सिर्फ इतनी क्लिप काट के लगा दे कि सारे मर्द ही गलत होते हैं तो लोग कहेंगे कि यार इसको मर्दों से क्या प्रॉब्लम है, जबकि मैंने उसके फ़ौरन बाद क्या कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक ही गुफ्तगू के अंदर से कोई एक दो लाइनें बड़े आराम से निकाली जाती हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग काम करते हैं या जिन्होंने कंपनीज बनाई हुई होती हैं, जिनका काम ही चीज़ें वायरल करना होता है, वो इसी तरह से तो वायरल करते हैं व्यूअर्स। इसलिए कभी भी किसी एक चीज़ को देख के हमें किसी के ऊपर जजमेंट नहीं पास करनी चाहिए। उसी तरह देखने में हम कभी कभी कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि दुकानों में अगर कोई इंसान बहुत तैयार होकर और बहुत फैंसी कपड़े पहन के जाएगा तो दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं वो उस बंदे के आगे पीछे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैंसी कपड़े पहने हुए, लग रहा है कि अमीर लोग हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इंप्रेशन ये दी है कि हम अमीर हैं, तो इस वजह से आप आगे पीछे भाग रहे हैं। और हो सकता है कि कोई इंसान वहाँ पे बिल्कुल ही पुरानी शलवार कमीज़ चप्पल में एंटर हुए, खातून तैयार श्यार नहीं हुई भी, और क्या पता वो पीछे से अरबपति खरबपति है। मेरी नानो, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मैं हमेशा जब अपनी नानी के बारे में सोचती तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। लेकिन एक चीज़ थी उनकी जिसके बारे में अक्सर लोग कमेंट भी करते थे। मैं एक दफ़ा मुझे याद है कि मेरी अम्मी की कुछ फ्रेंड्स जो हैं आई तो मुलाकात सबसे कराई। तो जब मेरी नानों से मुलाकात कराई, मेरी नानों किचन में खड़ी हुई थी, तो मेरी जो अम्मी की दोस्त है उन्होंने घूम के कहा कि ये आपकी बच्चों की मेड है। क्योंकि मेरी नानों की आदत थी कि वो बहुत ही सिंपल कपड़े पहनती थी। अब कहने को एक अरब खरबपति की वाइफ, मतलब सईद सहगल की वाइफ, मेरी नानो बहुत ही एक वेल्थी खातून थी, लेकिन नानों को देख के आपको यही लगता था कि शायद वो घर में काम करने वाली वर्कर हैं या कोई आंटियाँ आई हुई हैं गाँव से या देहात से, जबकि नानो सारी ज़िंदगी लाहौर में ही रहीं और उसके अलावा उन्होंने एक सादा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया। लेकिन वो खातून जब मिली तो मेरी अम्मी बहुत ऊंचा ऊंचा हंसी है, जिससे दिस इज़ माई मदर, ये मेरी अम्मी है। तो बहुत एम्बेरस हो गई कि थी नहीं वो असल में, अच्छा उस बेचारी को समझ भी नहीं आए कि क्या कहें अम्मी की दोस्त को, क्योंकि वो एम्बेरस हो गई।
तो वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स देखते ही पहली इंप्रेशन जो हम डिसाइड कर लेते हैं, और फिर ऐसे भी लोग हैं जो इतने तैयार होते हैं, इतने अच्छे अपनी वो ग्रूमिंग और ड्रेसिंग रखते हैं कि लोग देख के सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अमीर और रिच होंगे। सो किसी को भी देख के फ़ौरन जजमेंट नहीं पास करनी चाहिए। एंड देन अगेन एक और बहुत एरिया जहाँ पे हम फ़ौरन जजमेंटल हो जाते हैं वो ये है कि हम जब बाहर खाने के लिए जाते हैं, कोई चीज़ करने के लिए जाते हैं, हमने फॉर एग्जांपल किसी मर्द या औरत को साथ खाना खाते हुए देख लिया, तो आई एम सॉरी, अक्सर लोग यही प्रिज्यूम करते हैं कि या तो ये मैरिड कपल है या कोई रोमांटिक सिचुएशन चल रही है। जबकि मुझे याद है कि कोई 8-10 साल पहले एक एंकर थी, उन्होंने बड़े छापे मारे, आई कांट रिमेंबर हु इट वाज एंड इट डजंट इवन मैटर कि वो कौन थी, बिकॉज यहाँ पे मैं किसी को बैड माउथ नहीं करना चाह रही, बट उन्होंने जब डिफरेंट जगहों पे जाके चेक किया, छापे लगाए, तो किसी पार्क वगैरह में गई तो वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे बाकायदा एक भाई बहन बेंच पे बैठ के काम कर रहे थे और उनकी भी फुटेज लगा के कहा कि देखेंगे डेट पे आए हुए हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जबकि वो दो भाई बहन पार्क में बैठ के अपना होमवर्क कर रहे थे मिलके। सो द फैक्ट इज इस तरह की जजमेंट्स भी हमें लोगों पे नहीं पास करनी चाहिए। अगर दो लोग कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि उनके बीच में कोई रोमांस ही चल रहा हो। अब बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम तीनों भाई बहन, मेरी बहन, मेरा भाई और मैं, हम खाने पे गए हुए हो, तो ये प्रिज्यूम कर लेना कि मेरा भाई जो है वो मेरी बहन या मेरा तो बस इस्तग़फ़ार हस्बैंड है, ये गलत बात है। और ज़रूरी तो नहीं है ना कि सबकी एक दूसरे से शक्लें भी मिले। सो व्यूअर्स, मेरी आपसे ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट है कि देखते ही जजमेंट ना पास किया करें, ना सोशल मीडिया पे, ना वैसे ही किसी को देख के। देखिए, वैसे तो हम सब कुछ, हमें हर इंसान के साथ अच्छे पेश आना चाहिए, पॉजिटिवली पेश आना चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी चाहिए, चाहे वो किसी के घर में वर्कर हो या किसी के घर का उस घर का मालिक हो। लेकिन पहले से जजमेंट्स ना पास करें ना, पहले से ना डिसीजन ले कि ये तो ये सिचुएशन होगी। एंड सेम थिंग कि अगर कहीं किसी को खाना खाते हुए कहीं बैठे हुए, देखिए 100 मामलात होते हैं। गाड़ियों में बड़ी दफ़ा हम लोगों को ट्रैवल करते हुए देखते हैं, तो दो लोग, अगर लड़का, एक मर्द और औरत एक दूसरे से बात करें तो नेचुरली ये प्रिज्यूम किया जाता है कि कोई सीन है। हमारे जानने वालों में किसी की शादी, एक हमारे जानने वाले, उनकी शादी ज़रा लेट हुई, ही वॉज अबाउट 42-43, तो उनके बाल जो है ना वो मर्द के सफ़ेद और काले हो गए थे। अच्छा, जिस लड़की से शादी, वो बहुत स्लिम स्मार्ट सी, हाइट भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत बारीक सी, और वो बाकायदा जो है वो 22-23 साल की लगती थी, लेकिन एक्चुअली उनकी एज 34 थी, तो 8 साल का उनका एज डिफरेंस था लेकिन इतना नहीं। तो वो अब किसी जगह आए, उन्होंने मुलाकात कराई, उन्होंने नाम लिया, तो उन्होंने कहा अच्छा ये आपकी बेटी है। अगले के दिल पे क्या गुजरी होगी, सोचने की बात है ना। अब वो एक बारीक सी, शी लुक्स यंग, उन्होंने बालों को नहीं डाई किया तो वो ज़रा शायद अपनी एज से ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन ये प्रिज्यूम कर लेना कि वो उनकी बेटी है, ज़रा मीन सी बात है ना। वो खातून तो खुश हो गई होंगी, आप सोचें कि उस बेचारे पे क्या गुजरी होगी कि यार मेरी बीवी मेरी बेटी लगती है, मतलब इतनी छोटी मेरे से लगती है। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे जजमेंट्स पास करना, कमेंट्स पास करना सिर्फ देख के गलत बात है। हमारे साथ आज जजमेंट कॉर्नर में और हमारे साथ गप लगाएंगी शेफ तैयबा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगना? बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ क्यों बैठी हैं और किचन में क्यों नहीं है, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने नोटिस किया कि लोग एक सेकंड में जज कर लेते हैं। बिल्कुल, 1 मिनट में हम फैसला कर लेते हैं कि ये तो ये है। हम ना बात करते हैं, ना डिस्कस करते हैं, ना पता करते हैं, और बेसाख्ता हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं और हम ये नहीं सोचते कि उसका जो असर है वो अगले बंदे पे क्या पड़ेगा। किसी की तलाक हो गई फौरन, का पता नहीं क्या किया होगा उसने, ऐसे वो तो है ही बड़ी मुंह फट, आपको नहीं पता, आपने अब उस सिचुएशन को जज किया बिल्कुल सिर्फ इस बात पे कि भी तलाक हो गई। भी क्यों किसी की तलाक होती है हमें क्या पता, उनके पर्सनल मामलात हैं, उनकी पर्सनल इश्यूज हैं, पढ़ना ही नहीं चाहिए। और अगर बात करनी भी है तो अगले को सुकून तसल्ली देने वाली करनी है या अगले का दिल ख़राब करना है। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और है जुगन, मैं ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर आपने देखा है कि जैसे कोई फैमिली खाना खाने के लिए बाहर जाती है किसी भी होटल में, तो उनके साथ जो मेड होती है या बच्ची होती है, ज़रूरी नहीं है कि ये उनकी गलती है कि उन्होंने अपने साथ नहीं बिठाया। बाज़ औक़ात वो बच्चे इतने शाये होते हैं, वो बैठना नहीं पसंद करते, वो कहते हैं हमें आप गाड़ी में सर्व करवा दें। मैंने देखा कि इसका भी बहुत ज़्यादा इशू बनाया जाता है कि वो बच्चों को साथ नहीं बिठाया हुआ या थोड़ा डिस्टेंस पे बिठाया। देखिए वो बात गलत है। आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, मैं आपको कल बताती हूँ, हम लोग कल लंच पे बच्चों को लेके गए, साथ में नूर की भी नैनी थी और हसन के साथ उनकी भी नैनी थी, वो हमारे साथ टेबल पे बैठे हैं, साथ उन्होंने खाना खाया। देखिए ये सिस्टम तैयबा जी हमने खुद बनाने होते हैं। एक दफ़ा बच्ची शाय होगी, आप कहोगी नहीं बेटी आओ मेरे साथ बैठो, आओ मेरे साथ बैठा। अगर देखिए 18-20 साल की बच्ची, अव्वल तो अंडर एज लोग रखना कानून के खिलाफ है,
वो एक इलीगल चीज़ है। देखिए अंडर एज तो आप रख ही नहीं सकते ना, वो तो इलीगल बात है। अब अगर कोई 18-20 साल की बच्ची है, अगर बाजी जो है घर की, जैसे कि आप हैं, अगर आप मैम हैं घर की, आपके घर में वो काम करती है, अगर आप उसको अपने साथ वाली कुर्सी पे बिठाएंगी, मुझे बता दें क्यों नहीं वो बैठेगी। मसला पता है क्या है, हमने नुक्कर पे बिठाना है किसी आदमी के साथ, तो वो बच्चियां क्यों बैठेंगी। देखिए तैयबा जी, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों के हिसाब से। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कभी कभी अपने ही घर के बच्चे उसके साइड पे जाके किसी को नुक्कर में बैठ जाते हैं, तो कहते हैं कि देखो बच्चों को नहीं साथ खाना खिला रहे। वो क्या पता बैक एंड पे क्या तमाशा चल रहा है, बच्चे ने किसी से बदतमीजी की है, गुस्ताखी की है, उसको डांट पिटी है, बट वही वाली बात ना, हम जज कर लेते और उस टाइम पे आप ऑन द स्पॉट अगर उनको कह देंगे तो उस फैमिली पे क्या गुजरेगी, या मतलब जिनका इंटेंशन नहीं है इस तरह का, तो वो जरा एक थोड़ी सी ना ऑड सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब देखें ना, मेरे अब जैसे कि सुहेल भाई हैं जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, वो अक्सर वो कहते हैं आप ही मैंने नहीं अंदर आके खाना खाना, मैंने नहीं अंदर आके खाना खाना। मैं कहती हूँ ठीक है, फिर जो भी मैं ये करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि चले सुहेल भाई अगर और भी लोगों का स्टाफ आए तो मैं उनका अलहदा उनको टेबल पर बिठवा दिया। अगर ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल खाना है, नहीं है उनका मूड, तो पैसे दे दिए, आप जाके खा ले। देखिए 100 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने एंड पे ट्राई करना चाहिए। लोग ना जजमेंट्स करें तो बेहतर बात है। अमीर लोग देखते हैं हम, तो कितनी दफा लोग कहते हैं कि यार ये जरूर हराम के कमाए होंगे। कितनी दफा हम लोग ये बात कहते हैं, बहुत सुनने को मिलता है कि कितनी दफा कि किसी को हम देखते हैं कि उनके हालात अच्छे हो गए, तो ये कहने के बजाय कि यार बड़ी मेहनत की है, हमने इनको देखा है। यार देखे व्यूअर्स, कभी कभी लॉटरी भी लग जाती है। आपने कोई काम स्टार्ट किया, एवं मजाक मजाक में, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने एक काम स्टार्ट किया फल सब्जियों की डिलीवरी का। ओ भाई वो ऐसे माशाल्लाह चल पड़े कि वो एक उनके पास डिलीवरी की का रिक्शा होता था, अब उनके पास 10 है, और वो बड़ा अच्छा काम चल पाया। मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको करते हुए, और एवं शौकिया शुरू किया था। तो कभी कभी व्यूअर्स कोई चीज़ एवं कोई बंदा करता है, शायद इतना एफर्ट नहीं भी करता, वो कामयाब हो जाती है। ये डिसाइड कर लेना कि ये तो ज़रूर, कि जो औरतें फॉर एग्जांपल काम करती हैं, हम जैसे काम पे निकलती हैं, तो ये डिसाइड कर लेना कि हमारे किरदार ठीक नहीं है क्योंकि हम घरों से बाहर निकलते हैं। ये भी तो जजमेंट्स ही है ना तैयबा जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। इनके बच्चों का क्या होता होगा भाई, जिसने बच्चों के सर पे छत भी तो डालनी है ना हमने। मैंने कितना सुना ये, हाय हमजा का क्या होता होगा जब मैं सिंगल मॉम थी। यार तैयबा जी, उस बच्चे के लिए मेहनत कर रही थी ना, कि उसके सर पे छत तो उसकी इज्जत नफ्स ना डैमेज होए। और हम किस तरह मैनेज करते हैं हमें पता है ना एज मदर्स। बिल्कुल, वो एक पूरा सिस्टम मैनेज करना होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप ये कह दें कि जी वो पता नहीं कैसे उन्होंने ये किया, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे पता है मेरी मदर होती हैं, तो मुझे वो सिस्टम पता है ना, किसी और को तो नहीं पता कि मैं किस सिस्टम के तहत वो सारी चीजें चला रही। कि तैयबा जी, हर चीज की जिंदगी का अब हमने सारी दुनिया को जवाब देना। बिल्कुल ज्यादती है यार, बहुत। देखो एक तो इंसान व्यूअर्स, हम लोग देखिए खवातीन बड़े टफ स्पॉट से गुजरती हैं, और वो टफ स्पॉट बेसिकली है कि हर जगह हमें जजमेंट फेस करनी पड़ती है। और हम एक तो जजमेंट फेस करते हैं मर्दों से, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ के हम जजमेंट फेस करते हैं औरतों से। भाई अगर एक औरत फॉर एग्जांपल हैप्पीली मैरिड है, सेटल्ड है, उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है, तो अगर किसी तकलीफ में खातून को देखती है उसको सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उसे कहना चाहिए देखो मैं भी तो चला रही हूँ ना, अब मेरे भी तो हस्बैंड मेरे लिए करते हैं ना। वो भाई आपके करते हैं, अगले का मियाँ अगर फॉर एग्जाम्पल यू नो, जैसे कि मैं बड़ी दफ़ा हम ड्रामों की जब स्टोरीज पढ़ते हैं तो लोग ताने मार रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं कि देखो तलाक हो गई, तलाकशुदा तलाकशुदा, या इवन बेवा अगर एक औरत हो जाती है खुदा न खास्ता, इतने कमेंट्स। देखें व्यूअर्स, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पे कोई जजमेंट ना पास करे, तो सिंपल सी बात है व्यूअर्स, हमें भी लोगों पे जजमेंट नहीं पास करनी चाहिए। कि कोई भी 100% गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने हज़ारों गलत काम किए व्यूअर्स, कुछ जानते हुए, कुछ ना जानते हुए, और कुछ गलती से, हम सब ने किए। बिल्कुल। तो जब कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है तो लोगों पे जजमेंट्स ना पास करें, पहले से डिसीजंस ना लें कि ये तो ऐसी होगी, ये तो वैसी होगी। क्यों भाई? एंड अनदर थिंग, एक चीज़ जिस पे हम अक्सर कमेंट करते हैं वो है अपीयरेंस। किसी का वेट बढ़ा हुआ है, उसे देखते कहा हाय अल्लाह कितनी मोटी हो गई हो। आपको क्या पता वो औरत पीछे से कितनी बीमार है, स्टेरॉइड्स पे है, किस किस चीज़ तकलीफ और अजियत से वो गुजर रही है, आपने सिर्फ उसका वजन देख के कमेंट कर दिया। फैट शेमिंग एक ऐसी चीज़ है कि हम इतनी आसानी से कर देते हैं, या बॉडी शेमिंग इतनी आसानी से कर देते हैं, ये रियलाइज़ किए बगैर कि अगले की ज़ात पे क्या गुजरेगी, और शायद कोई इंसान बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हो। आई रिमेंबर आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मेरी क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती थी और मुझे अजीब लगता था कि जब तक तीसरे ट्राइमेस्टर में ना हो मैंने नहीं अनाउंस करना कि है। ऑब्वियसली
और बाय द वे व्यूअर्स, हसन और नूर की बारी मैंने सिर्फ इसलिए ये बात अनाउंस की कि आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि लोग इतने बदतमीज़ और अनकाइंड कमेंट्स मेरे वेट पे कर रहे थे, इतनी रूड बातें कर रहे थे कि जब मैंने फिर वो पोस्ट लगाई कि आई एम एक्सपेक्टिंग, तो मुझे आगे से लोगों ने कहा कि शर्म नहीं आती, ऐसी बातें कौन पब्लिसाइज करता है। ओ भाई, आप लोग मेरे पूरे सर से लेके पाँव तक मेरे वजूद पे कमेंट कर रहे हैं और बार बार मुझे बुरा महसूस करा रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं, तो मैंने फिर मजबूर होकर बता ही दिया कि जी आई एम एक्सपेक्टिंग, इसलिए मेरा ये सीन हुआ है और मुझे दवाइयां बहुत दी जा रही हैं, लेकिन वाई। सो ये सारी चीजें तैयबा जी हम औरतें और मर्द सारे फेस करते हैं। मर्दों का भी अगर वेट ज्यादा हो तो कौन सा हम उनकी जान छोड़ देते हैं। सारा दिन बाइक चलाते हैं, काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, स्किन खराब हो जाती है, 100 चीजें हो जाती हैं। हम तो मर्दों को भी अब मिलके कहते हैं, आए हाय तुम्हारी स्किन को क्या हो गया। ओ भैया, आपके पास कोई टोटका है, कोई मशवरा है तो दे दें, अगले को बुरा तो ना फील कराएं। जब आपने उसका कोई फ़ायदा नहीं करना तो कम से कम उसका दिल दुखा के नुकसान तो ना करें। सो व्यूअर्स, काइंडनेस लोगों से, और वैसे भी आज इतनी बरकतों वाला दिन है तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करनी है कि लोगों पे जजमेंट्स नहीं हमने पास करनी। और हम शुरू करेंगे अपने घर के साथ। मियाँ के ऊपर स्टूपिड कमेंट्स नहीं पास करने, बीवी के ऊपर स्टूपिड कमेंट नहीं पास करने, अम्मियों को अब्बुओं को छेड़ना नहीं है अगर वो किसी वेट बढ़ा हुआ है, कोई चीज़ ऊंच नीच की है। माँ बाप अपने बच्चों पे बेतुके कमेंट्स, मैं भी स्ट्रगल करती हूँ। हमजा के वेट पे कभी कभी बेसाख्ता मेरे मुंह से कमेंट निकल जाता है, फिर मैं माफ़ी भी मांगती हूँ उससे, बेटा है मेरा, लेकिन माफ़ी मांगने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वो जनरेशनल ट्रॉमा है व्यूअर्स, जिसकी बार बार लोग बात करते हैं, जो फिर सारी ज़िंदगी आपके साथ रहता है और फिर बुलीमिया, एनोरेक्सिया और बहुत से वेट से रिलेटेड मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं। खैर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वाले कमेंट पे हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आप 2-2 चूल्हे लगे हुए, बल्कि 3-3 जगहों पे हमारे सेटअप्स लगे हुए हैं, तो अगर 2-2 चूल्हे लगे हुए हैं और हमने एक सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पे, तो फिर कुक ऑफ हो रहा होगा। किन का कुक ऑफ हो रहा है, क्या हो रहा है, किन चीज़ों पे जज होगा, ये तैयबा जी और मैं आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सो अब क्या होने वाला है तैयबा जी, आप मुझे बताएं ना क्या होने वाला है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम 2 हमारे कंटेस्टेंट हैं, 2 टीम्स हैं, उनके दरमियान में हम एक कुकिंग जो है कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। कुक ऑफ कर रहे हैं। कुक ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल। असल में लोग ये कहते हैं ना कि ये जो मीडिया वाले होते हैं, ये मीडिया के काम के अलावा कख नहीं कर सकते, और मैं ये कहती हूँ कि कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी नॉर्मल जिंदगियाँ होती हैं, और सबसे पहली बात जो आपसे कोई भी पूछता है मीडिया में जब काम का, आपको खाना बनाना आता है? और एक चीज़ मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि मॉर्निंग एट होम हमारी टीम और आप लोग जो हैं, जब हमारी ऑडियंस सामने बैठती है उसको बोर नहीं होने देते। एक दिन कोई प्रोग्राम होता है, एक दिन कोई प्रोग्राम होता है, हम मतलब एक सीक्वेंस नहीं है जैसे कि हम देखें हम के रोज़ वही चीज़। पता है बोर नहीं क्या है कि यार देखो, मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि अगर एंकर खुद शो होस्ट करते हुए बोर हो रहा है तो शो कितना को बोरिंग होगा। मतलब जो होस्ट बैठा हुआ है, अगर वो खुद कह रहा है कि यार ये शो कब खत्म होगा, जो एक वक्त में मैं महसूस करती थी, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि सीक्वेंस में चलते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, एवरी नाउ एंड देन कुछ फन चीज़ें होनी चाहिए। और अगर मॉर्निंग शो की सबसे अच्छी बात है कि आपने हर रोज़ एक शो करना है, आप मज़े मज़े की डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। कभी हम इशू बेस्ड करते हैं जहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, कभी हम हर्बल एंड नेचुरल की तरफ जो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं या लोग जिनके बारे में हमसे कॉमेंट करते हैं बुलाते हैं। तो आज मैंने सोचा एक्चुअली जो अभी पहली टीम आने वाली है मुलाकात करने के लिए, जो हमारी गर्ल्स टीम है, ये लड़कियां जब भी शो पे आती है ना, गप्पे लगाती हैं, हम लोग मजाक करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, गाने सुनते हैं, मतलब एक मजे का होता है। तो बड़ी दफा लोगों ने नीचे कमेंट किया, गाना तो बड़ा अच्छा गाती हैं, खाना बनाना आता है इनको। तो मुझे ना बड़ा गुस्सा चढ़ता था, मैं नीचे दिल चाहता था लिखने को कि भाई उनको खाना बनाना आता है कि नहीं, आपको इससे क्या गर्ज है। अगेन आपने बुक को जज किया कवर से पहले। दूसरी बात, अगर वो नहीं भी खाना बनाती तो क्या मर्द से ये पूछा जाता है? तो आज हमने ग्रुप ऑफ बॉयज ब्रदर्स और ग्रुप ऑफ गर्ल्स बहनों के बीच में कंपटीशन किया, और अगर आज बॉयज की टीम ने गर्ल्स से बेहतर खाना बनाया तो बात मुर्गा बनने पे जा सकती है व्यूअर्स। और वो एक दूसरे को देख रही हैं, जरा बुलाते हैं हम मनवा सिस्टर्स को। हमारे साथ है जिले हुमा, सबा एंड फौजिया। आ जाओ गर्ल्स, ग्रुप हग, ग्रुप हग, ग्रुप हग। कैसी हैं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक।
चीप सा सवाल पूछूंगी, हांडी रोटी बनानी आती है आपको? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती नहीं, है। किसको आती है? सही किसको आती है? मुझे भी Number आती है, one, जिले माँ को भी आती है। मुझे आ गई है, आ गई अच्छा ओके, बट जब किचन में खाना बना रहे होते हो, ऑब्वियसली साथ रहे हो इतना अरसा आप लोग साथ, और अभी भी तो अंदर बाहर ही होती हो, आप शादी हो गई, बट कौन सा आप जी बिल्कुल, आना जाना लगा रहता है। कुछ ज्यादा ही आपका आना होता है, लेकिन खैर हम इसमें किसी और वक्त बात करेंगे। मुझे ये बताओ कि किचन में जब खाना बन रहा होता है तो सारे साथ होते हो किचन में, या एक बंदा हैंडल करता है? नहीं, एक ही हैंडल कर रहा होता है। समटाइम अगर हमने कोई दावत रखी है ना, ज्यादा डिशेस बनानी हो, तो फिर सब मिलके कर लेते हैं। एक ने एक बना ली, एक ने एक बना अच्छा, तो फिर मजा इस बात का आएगा कि आप तीनों को खड़ा करके तीनों ने मिलके बनाना है। ठीक हो गया। ये वैसे एक नया मैं experience मशवरा दे होगा। सकती हूँ इसके कैसे लिए कर लो, challenge ऐसे है कर ये लो। वैसे। मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये क्योंकि कुकिंग में थोड़ा कम इंटरेस्ट है और मैं मशवरा अच्छा दे सकती हूँ क्योंकि ये वो लड़की है जो बैंगन इससे में कोई प्याज टमाटर कटवा लेना भाई, कटवाएंगे। मतलब कोई जिंदगी में कोई काम तो ये करना तो ना। उसको ये आता है। करती भाई ये टीम वर्क के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग इतनी ब्रिलियंट टीम है, एज फार एज योर म्यूजिक इज कंसर्न, टैलेंट इज कंसर्न, तो तैयबा जी देख लेते हैं कि खाने पीने और बाकी चीजों में कितना तावन करती हैं। फौजिया बहुत अच्छा कुक करती हैं, बहुत ही अच्छी कुकिंग इनकी होती है। इनका चैनल भी है कुकिंग का। जी मुझे पता है, लेकिन बेटा चैनल पे तो मैं भी बना लेती हूँ चीजें अपने यूट्यूब और पे ये मैं भी तो बना बहुत लेती मजे हूँ, का लेकिन देसी बात नहीं, लेकिन जायका शक्ल और नहीं, बल्कि आप बताइए तैयबा जी, आप भी आए ना जरा। कहते हैं जिसको गाना आता है ना, उसको खाना भी आता है और खाना पकाना भी और आता है। खाना भी आता है। मेरी दोस्त ये जरा बताओ इनको कि हम आप किस चीज पे जज करेंगी। देखें, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह, बाय द वे जबरदस्त, ओनली 2 years after starting माशाल्लाह शी रिसीव्ड अ गोल्ड मेडल एंड शी इज अ वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड शेफ। जबरदस्त। ठीक है, सो आप किन चीजों पे इनको जज करेंगी, जरा इनको बता दें, फिर अगलों को बुला के। मैं जज करूंगी इनको एक तो जो आपकी ग्रेवीज हैं उसके कलर के ऊपर, क्योंकि एक बना रहे हैं रेड जो हमारी नॉर्मल कढ़ाई होती है और एक वाइट कढ़ाई, तो उसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जुगन जिस वक्त उनको भूख लग जाए ना, तो उनके लिए टेस्ट के लिए चीज़ मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग प्रोफेशनल आपको पता है, अरे जब तैयबा जैसे को आप मजे का बनाते हैं ना, जहाँ सब मैं घुस जाती हूँ किचन में, हर 15 मिनट का बनाए कुछ याद हुआ है, मैं बार ना घूम रही हूँ तो आधी कच्ची चीजें खा लेती हूँ, इनके हाथ में बहुत मजा है। तो अगर तैयबा जी के हाथ के जायके के करीब पहुंच गए तो सोचो जीत गए। इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट। जाओ अपने नुक्कर में, जाओ अपने नुक्कर में बच्चों, चलो जाओ अपने साथ खेलो। जरूर। शेफ, अब आपके पास हैं ये लोग, इनकी जो चीजें वीजें इनको चाहिए, जरा आप इनको हैंड ओवर कर दें। तैयबा जी इनके लिए तैयारी जब शुरू करेंगी, आपने अभी स्टार्ट नहीं करना, लेकिन हमने दूसरी टीम को बुलाना है। मेरे बड़े ही लाडले, दे लाइक छोटे भाइयों से ज्यादा मेरे बच्चों की तरह हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक हमेशा मैं बेटा बेटा करके बात करती हूँ, मेरे बहुत लाडले हैं। और क्योंकि 2 भाई थे तो इन्होंने कहा उनकी अगर 3 लड़कियां आएंगी तो हमारे भी 3 मंदे आएंगे। और जमीर खावर, दानिश मुमताज और साथ में वो अपने कजन काजिम को भी टूंग लाए। तो आइए, और खुद भी वो बेहतरीन एक्टर हैं, तो आइए इनको बुलाते हैं हम, द शाज बैंड प्लस नन्ना। कैसी हैं आप? क्या हाल है, कैसी हैं आज़म आप? भाई, अस्सलाम वालेकुम हैं आप? बेटा, ठीक है। अस्सलाम कैसी हैं आप? वालेकुम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या खड़े हो जाओ ना लाइन में। अच्छा, तो लाइन बना लो सर। लाइन बना लो। हाँ, कैसी हैं आप? डिस्टेंस रख के ना, ऐसे स्कूल में करते थे। हांडी रोटी पकानी आती है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस कोशिश करते हैं आज बनाने की। ये तो बहुत अच्छी बनाता है सीरियसली। इसने दुबई में मुझे खिलाई थी कि मज़ा आ गया सीरियसली। ये वही ट्रिप थी दुबई की जहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुए थे 3 बिल्कुल, महीने के बिल्कुल, लिए? वही वाली। अच्छा ठीक है, हाँ जी सही है वो। और आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक और हूँ, शब आप? बरात बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, पहले रिश्ता किस चीज़ की मुबारक दे रहे हो? शब बरात की वो माशाल्लाह से आपको भी आपको, बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। मुबारक हो। मैंने कहा किसी मेरे बच्चे की शादी मंगनी तो नहीं हो गई और मुझे पता ही नहीं चला, मिस हो गया। अच्छा, बहुत बहुत आपको भी Thank you so मुबारक much, हो। thank you so much। आज के बाबरकत दिन अगर आपने मज़े का खाना नहीं बनाया, बट खाना कौन बना सकता है आप लोगों में से? ट्राई तो मेरा ख्याल है तीनों ही करेंगे इंशाल्लाह, जरूर अच्छा बनेगा। अच्छा, ये मेरे बेसिकली मामू का बेटा है, गलती से मामू का बेटा है मेरे। गलती से कजन डजन नहीं होते मामू जो- तो ठीक थे। बिल्कुल हाँ, वो है। ठीक है, वो हो जाता है। हाँ, हम गलती हो इसको जाती अपनी है सोबत इंसान में रख के मजीद और खराब कर देंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, तो बात ये है कि अब आप तीनों ने बनाना है। ये नहीं है कि एक बंदा दंदियां निकाल रहा है, प्याज भी काटने हैं, टमाटर भी काटने हैं। हमने कोई चीज कट करके नहीं रखी, ये कोई कुकिंग शो नहीं चल रहा। अच्छा, पहले कि ये वहाँ बताइए पे मिलेगा सारी क्या? चीजें चॉप होके। जो विन करेगा मिलेगा क्या? बेटा इतनी ढेर दवाइयाँ
बस ठीक, वो इसको ही चाहिए अभी। वो इसको ही चाहिए। हाँ जी, हर वक्त कोई ना कोई शादी का उम्मीदवार शो पे आता है, कहता है आप ही दुआ कीजिएगा हमारी शादी। जब मैंने कहा मैं क्या शादी कराने वाली दुआ करने वाली आंटी हूँ? एक आंटी है वो भी तो नहीं थे, अल्लाह तेनो अच्छा जी अम्मी सिर्फ सलामत रखे है करे और मैं कहती हूँ आंटी पढ़ लिख जाए पहले उसके बाद सब करेंगे, अभी तुम सिर्फ 15 इयर्स की हो। अच्छा, सो आइए जरा किचन में घुसे। ज़रूर। चलें, आप क्या बना रहे हैं साथ साथ बताएं मुझे। बिल्कुल, हम लोग जो है आज लाहौरी कढ़ाई स्पेशल जो है वो बना रहे हैं आज। और लाहौरी कढ़ाई जी। अच्छा, चिकन बीफ मटन क्या? चिकन जी। आप लोग भी चिकन? हाँ जी। अच्छा व्यूअर्स, द रीजन वी चोज चिकन इज बिकॉज सारा कुछ इन्होंने फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे करना है, ठीक है। जीरो से इन्होंने चीज़ बनानी है। वो और बात होती है कि हाफ डन करके आप मटन ले आओ तो वो फिर इजी हो जाता है बनाना, बट क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है, सो यू गाइस कैन स्टार्ट नाउ। आप दोनों टीम्स अपना अपना काम स्टार्ट करें। तैयबा जी आपके अंडर ऑब्जर्वेशन ये रहेंगे, शोर नहीं मचाना, क्योंकि जहाँ पे हम कढ़ाइयों की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक चीज़, मिर्च मसाले स्पाइसी खाने हमारे हाजमे का क्या हाल करते हैं, इस पे भी बात करनी है। प्लस आज हमने बुलाया है डॉक्टर समरा आबिर को, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और हमें ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम बेटे। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर समरा जो है आपके खाने को जज करेंगी न्यूट्रिशनल वैल्यू से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आइए आइए। तो आप अपने काम करें, हम अपने काम करेंगे। समरा जी, शेफ तैयबा ने तो बता दिया कि वो किन चीज़ों पे जज करेंगी। आप जब खाना टेस्ट करेंगी तो आप किस चीज़ के ऊपर मैं जज सबसे पहले उसका ऑयल कंटेंट देखूंगी, सुन ठीक है, लें गौर जो से। मेरी अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग जो चीज़ मैं उसको प्रेफर करूंगी ऑयल कंटेंट। और एक ये कि आप लोग क्या सिर्फ मज़ेदार खाने बना रहे हैं कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू पे भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उसको देखूंगी कि क्या आप लोगों ने चीज़ें ज़्यादा ओवर कुक तो नहीं कर दी, क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो लॉस्ट नहीं हो गई। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्पाइसेस को प्रॉपर्ली देखूंगी कि क्योंकि कैसा आप लोग बना, सिर्फ मज़ेदार खाना ज़रूरी नहीं होता, साथ में थोड़ा बहुत उसका न्यूट्रिशन का बच जाना भी ज़रूरी है, वो भी देखेंगे। बिल्कुल। अगर हम यहीं से बात शुरू करें डॉक्टर साहबा, अब आप लोग अपना काम स्टार्ट कर दें, हम आप लोगों को की जान छोड़ें, ये ना हो कि बाद में कहें हम क्यों आपकी की बात सुन रहे थे, डॉक्टर साहिबा अच्छी बातें कर रही थी। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी नौकरियों पे जाएं, हम अपनी नौकरी पे जाते हैं। ओके, अभी तो यही नहीं इनको समझ आ रही ना कि चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं और भांडे बर्तन वगैरह, छुरियाँ, भाई सब्जियाँ फल काटते शुरू करो। अच्छा, वो हमें देख रहे हैं ना कि क्या करना है। और बाय द वे व्यूअर्स, हम इनकी एक कतरा भी नहीं हेल्प करेंगे, यानी कि इनको चीज़ें वीज़ें प्रोवाइड करेंगे, टमाटर प्याज। भाई हाँ, किसी भी रेसिपी को देख के, जैसे कि मुझे पता चला कि एक यहाँ पे बंदा ऐसा है जिसने सारी रात यूट्यूब और खो पे जा के सीखने की कोशिश की है। आप यकीन करें, वुड यू बिलीव, मैं अब क्या कहूँ, ऑनर कैनबल के चाहूँगा मैं, ये बड़ी 3 famous घंटे है लगा कढ़ाई के, की जगह ये है। हमारी लाहौर की बड़ी फेमस कढ़ाई है, वहाँ पे जाके स्पेसिफिक चीज़ें देख के आया, वहाँ सुन पे लो क्या क्या जरा। बनाना है, प्रॉपर सीख के आया। यकीन 1000 करें। रुपया दे के आया और उसको हाँ उसके जी। पास 2 घंटे सीख के आया। बेटा अब इसके बाद भी अगर ना बनाना आया, ये बट मैं एक बात बताऊं, जस्ट सीरियसली बॉयज, ये एक मेरी जेन्युइन आप लोगों को एडवाइस है। जिस तरह हमजा इंशाल्लाह इस साल यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देगा और अगर बाहर दाखिला हुआ तो बाहर चला जाएगा। गर्मियों में मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि ये जो इसकी 6-8 अपनी पसंद की देसी खाने की चीज़ें हैं ना, ये खुद बनाना सीखेगा। बेटा पता है क्या, ये एक लाइफ स्किल है, जैसे स्विमिंग। जी जी, ये एक जिंदगी की एक स्किल है। Exactly. हर मर्द हर औरत को खाना बनाना बेसिक लेवल पे आना चाहिए कि बंदा मजबूर तो ना हो जाए ना। सो ये चीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि मर्दों को खाना बनाना चाहिए, हर इंसान को, मर्द और ट्रांसजेंडर को खाना बनाना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बिकॉज ये एक लाइफ स्किल है ना। खैर चलो, अब देखते हैं इस लाइफ स्किल का क्या बेड़ा गर्क। देख लेना, इसके बाद इन्होंने घर वालों से ना दाल रोटी सब्जी बनानी सीख लेनी है। भाई देखिए, सिंपल सी बात है व्यूअर्स, दाल एक आप बनानी सीख ले, सारी आपको आ ही सारी जाती है बनानी। चावल बनाने आपको आने चाहिए, कोई एक सब्जी बनानी आती हो, और फिर सिंपल बात है, गोश्त और या मुर्गी को आप भूनना सीख ले तो उसमें आपने वेजिटेबल्स ही ऐड करनी बिल्कुल। सो बेसिक चीज़ें अगर हम सीख लेते हैं ना, लड़के भी और लड़कियां भी, और मैं खवातीन से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी जो माएँ अपने बेटों को कहती है बह जा मैं तेरे लिए लेके आनी है, अगर बनाना ही आधा पौना घंटा लगा के उसको साथ किचन में बिठा ले, गप भी अगर बेटा लगा रहा होगा तो देख देख के ही सीख जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। बिल्कुल। खैर छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहबा हेल्दी फूड, स्पाइसी फूड, डिफरेंट किस्म के खानों के हमारे निज़ाम हज़्म, हमारी डाइजेशन पे क्या असर होता है और कौन से खाने हमें बीमारी की तरफ लेके जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।
व्यूअर्स, कुक ऑफ हो रहा है ब्रदर्स अगेंस्ट सिस्टर्स, बट वो अलहदा बहनें हैं और वो अलहदा भाई हैं। बट बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, आपको पता है मुकाबला करने का बड़ा शौक है, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स ऑल द टाइम, लेकिन भाइयों का मुकाबला ग्रुप ऑफ बहनों के अगेंस्ट। अच्छा जी गर्ल्स, अभी तक आपने क्या किया है, ताकि हम फिर डॉक्टर समरा की तरफ भी आएँ जो पड़ी हैं राहों में हमारे साथ। हाँ जी, मैं बना रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई। सो सबसे पहले मैंने ऑयल में चिकन को फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा लहसुन अदरक के साथ उसको भूना है और एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को गला रही हूँ। बाज आ जाओ तीनों लड़के। हाँ जी, जैसे ही चिकन थोड़ा टेंडर होता है फिर साथ में बाकी मसाला जात ऐड करती हूँ। ठीक है, तो अभी तक ये आपने की। बॉयज़, ये हम कढ़ाई बना रहे हैं लाहौरी, ठीक है, और ऑयल हमें गरम करके उसको डीप फ्राई कर रहे हैं चिकन को। डीप फ्राई? जी, ये नया चीज़। हमेशा इसे जलील नहीं कराया, फ्राई हमेशा एक कसम से फ्राई कर रहे हैं इसको। आप ही सर जिंदगी में मुझे हमेशा जलील ही करवाया है। ये जो घी का अंबार है, ये जो घेव का अंबार है, इसका क्या होगा? कुक्कड़ बेचारा, इसमें मेरा कोई दिमाग कुक्कड़ फ्राई, ये कुक्कड़ को हमने सुना था कि उसको पकाना है, उसने डीप फ्राई बकायदा कर दी है कुकड़ी को। कुक्कड़ को बेसिकली कुक्कड़ पकाने से ही साड़ देती है पहले। की कीता है तुसी? करो भाई, मैं जानना ही नहीं चाहती तुम क्या करोगे। एटलीस्ट ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि व्यूअर्स, ये मुर्गी कच्ची नहीं होगी, ये पत्थर की तरह सख्त होगी। नहीं, बेसिकली ना कुकड़ी को ना शुगर हुई हुई है। कुकड़ी को शुगर आए अल्लाह, कुकड़ी तो शुगर वाली कुकड़ी किसने कहा था लाने को? अभी आप लोग लेके आए, मैं तो नहीं लेके आया। भाई हम लोग क्यों शुगर वाली कुकड़ी लाए? आप जरा कुकड़ी बनाए, आप कुकड़ी के ऊपर डाला ना कि कुकड़ी ठीक नहीं थी, मैंने देख लिया उसको पत्थर की तरह फ्राई कर करके। इसने आप कसम से मुझे हमेशा जलीली करवाया है, हमेशा। हाँ तो बेटा आपने कौन सा कोई उसका नाम रोशन किया है, ठीक है ना? उसके बालों का हाल देखो एमी, ये धूप में तो इसके बाल नहीं ऐसे हुए ना, खींच के बाल ऐसे हुए, खींच के पुट के बहने बाल पुटती हैं, इधर भाई बाल पुटते हैं एक दूसरे के। चलो सबसे बड़ी लड़ाई तुम सबकी आप लोगों की कब हुई थी ये मैं जानूंगी, बिल्कुल आपस में नहीं, अलग-अलग अपने अपने ग्रुप्स की। लेकिन डॉक्टर साहबा ये बताइए कि आपकी नज़र में एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? मेरे अकॉर्डिंग मेगा डाइटिशियन अगर मैं बात करूं और अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी बात करूं तो अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, पानी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वाइट मीट, अगर इन चारों चीज़ों का अच्छा कॉम्बिनेशन आपकी अफोर्डेबिलिटी में रह के अगर आप करते हो तो ये बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल है, बहुत हेल्दी वे है। लेकिन डॉक्टर साहब आयरन की भी तो, सलाद की भी तो बहुत लोगों में कमी देखिए होती है। मेरी बात सुनिए, ये जो मैंने चीज़ें बोली है ना, इसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाइट मीट, इन सब के अंदर उतनी अमाउंट आयरन की आ जाती है जितनी पर डे के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो वो फिर आज जैसे जैसे आपको मैं सिलेक्शंस बताऊंगी फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें है। अच्छा, इधर हम जब हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के जहन में आता है बेटा आपकी देज की गिरने को है, बिल्कुल बेटे ज़मीर माँ मैं सदके वो गिरने वाली है देज की ना, उसको वापस चूल्हे पे कर दें। हाँ जी, बच्चों को यही नहीं होश कि देज की नुक्कर पे लटकी पड़ी है कि बस आन करीब मैं गिरने वाली हूँ। उड़ती मेरे ऊपर ही, आपके ऊपर ही आनी थी, फिर डॉक्टर साहब ने कहा था मैं तो बात करने आई थी, मुझे जला के भेज दिया वापस। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि स्पाइसी खाना जी, मिर्चों वाला खाना सेहत के लिए अच्छा है कि बुरा है? हमारी तो यहाँ खुराक, वो देखो ना धड़ा मिर्च डली जा रही है। इनसे तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले आपसे बात कर लेती हूँ। अच्छा देखिए, स्पाइसी फूड अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्च पेपर्स, ये किसी वे में भी हेल्दी नहीं है। और इसलिए हेल्दी नहीं है, सम टाइम कुछ रिसर्चेज ऐसी आई थी कि एक जो स्पाइसेस है ये कैलोरीज वो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। लेकिन देखिए हम वो और टाइम था, ये और टाइम है। आजकल हमारे पास प्योर चीज़ें ही नहीं है, हमारे पास स्पाइसेस भी प्योर नहीं बनती हैं, हमारे पास उसके अंदर बहुत सारा कुछ मिक्सचर्स होते हैं। और वैसे भी आजकल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ही इस काबिल नहीं होते कि वो स्पाइसी फूड्स को ले सके। ठीक है, कोई बंदा स्पाइसी फूड नहीं भी ले रहा तो उसका ऑलरेडी स्टमक पहले से डिस्कम्फर्ट है, और अगर वो ऊपर से स्पाइसी फूड्स लेगा तो वो मज़ीद डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जाएगा। हमारी इंटरनली हेल्थ ही इस काबिल नहीं है कि हम लोग स्पाइसी फूड्स को अलाउ करें इतना। सो ये बताइए कि मुकम्मल अगर एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे कि फल सब्जियां, मतलब कितनी कितनी मिकदार में क्या क्या लेना चाहिए? हाँ। एक नॉर्मल बंदे को जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि जिसको कमी है, जैसे कि मैंने आयरन की बात की, या किसी की विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है, किसी का कुछ होता है, विटामिन सी किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, उसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो उनकी रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को
किस तरीके से हम उनका खाना तैयार देखिए उनका ये होता है कि आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा उनके घर में लाजमी सब्ज़ी बननी चाहिए, 2 से 3 दफ़ा उनके घर में प्रोटीन सोर्स, वो कोई चिकन है, मीट है या कोई दाल है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी जो पेंडिंग 2 डेज़ हैं उसमें आप कार्बोहाइड्रेट का लाइक आप हफ्ते में 1 दफ़ा राइस बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि 3 दफ़ा आपके फ्रूट वो होने चाहिए वेजिटेबल्स, और 3 दफ़ा आपकी लेंटिल्स, और जो 1 डे है वो आप अपने राइस वगैरह उसके अंदर ऐड कर सकते हो। और गोश्त डेली खाना है। वो मैंने बताया ना कि जो आपका प्रोटीन सोर्स 3 दिन में बताया, उसी के अंदर आपने अपना मीट और चिकन मैनेज करना है दालों के साथ, अलग से नहीं। तो ये तो वेट लॉस की डाइट ना हो? नहीं, ये वेट लॉस की डाइट नहीं है हमारी। यही तो हम गलती करते हैं कि हम हर चीज़ को अगर हम हेल्दी हैं, अगर हम डिसीज़ पर्सन हैं, जब एक चीज़ के फ़ायदे पता लग जाते हैं तो हम उसको अनगिनत तरीके से खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वेट लॉस के पर्पज़ के लिए नहीं, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। यही एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा बात करें कि हमें 4 दफ़ा चिकन खाना है, 4 दफ़ा मटन खाना है जी, हमें ये करना है, तो वो एक टोटल ऑपोजिट चीज़ हो जाती है। फिर उन्हीं से हमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हमें आगे डिसीज़ की तरफ जाते हैं। मतलब हफ्ते में आई थिंक 2 दफ़ा अगर आप रेड मीट खा लें जी। तो एक नॉर्मल बंदे के लिए वो काफ़ी है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको वही कहा कि जो और रेड मैंने- मीट में बाय द वे ज़रूरी, अगर आपने आयरन के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो कलेजी भी खाई जा सकती है। बिल्कुल खाई जा सकती है। जो मैंने 3 दिन आपको प्रोटीन सोर्स के लिए कहा है, उसके अंदर एक दिन आप दाल ले सकते हैं, एक दिन आप रेड मीट कर सकते हो, एक दिन आप वाइट मीट कर सकते हैं। वो आपकी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग है ना, आपकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, वरना ये तीनों चीज़ों के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू मोस्ट तो प्रोबेबली आपने सेम होती हफ्ते है। का बताया ना, जी। एक एक टाइम के खाने का। जी, मैं जी, आपसे जी। पूरे दिन का पूछ रही हूँ। अच्छा, डे की बात कर रही हैं, अगर डे की बात कर रही हैं तो तब भी आपको वीक में 3 दफ़ा रेड मीट या वाइट मीट ले लेना चाहिए। सुबह से लेके रात तक क्या खाएं, ये सुबह से लेकर रात तक। अगर देखें कि अगर नाश्ते की अगर बात करें एक हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नाश्ता हमारा प्रोटीन बेस होना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो नाश्ता होता है ये हमेशा हेल्दी होता है। बट हमारे कंसेप्ट जो है ना रॉन्ग होता है। हम कहते हैं नाश्ता हल्का फुल्का कर लो, रात का खाना ज़्यादा खा लेते हैं, जबकि नाश्ते में आप लोग कार्ब्स भी खा सकते हो, आप प्रोटीन भी खा सकते हो, आप फैट भी खा सकते हो। और जो आपका लंच है, लंच हमेशा मिनरल और विटामिन बेस करना चाहिए। यहाँ पे आपकी ज़्यादा सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स आ जाए तो ये ज़्यादा बेटर। आपका कोई जूस आ जाए, आपका कोई सैलेड आ जाए, चाट खा ली, एग्जैक्टली। और अगर डिनर की बात करें तो वो कोशिश करेंगे ज़्यादा आपका जो प्रोटीन बेस होना चाहिए। रात को कार्ब्स और फैट का इतना इंटेक नहीं करते, इसीलिए कहते हैं ना कि टिक्के, कबाब। हाँ जी बिल्कुल, आपका प्रोटीन बेस्ड डिनर होना चाहिए। आपने अब देखें एयर फ्रायर हर बंदा नहीं अफोर्ड बिल्कुल करता, नहीं आप कर चीज़ें सकता। स्टीम भी कर सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। बट वही चीज़ है ना कि ऑयल की कम मिकदार, ऑयल की कम डीप मिकदार। फ्राई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शायद इतना हेल्दी नहीं होता। क्या ख्याल है शाज बैंड? मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ सफाई कर रहा हूँ, ये याद रखना। ये लोग ही कर रहे हैं, मेरी कोई गलती आज़म, नहीं आप है। क्या कर रहे हैं? वैसे मुझे लग रहा है आप तो अभी खेत तमाशे के लिए आ नहीं जाए। नहीं, मैंने इनको सारी ये जो चीज़ें हैं, ऑनियन काट के दिया है, धनिया काट के किधर दिया है? है, ग्रीन दिखाएं चिली हमें काट इनकी के दी, शक्ल ये से। काट के दिए, लेकिन इन्होंने अपने मुताबिक जो क्वांटिटी में था उन्होंने साथ दिखाए ना डाला। कटिंग की कैसी है? आप ये कटिंग भी तो तो मैं देखें। आपको दिखा देती, ये देखो। ये कटिंग की देखिए, ये कटिंग है। अल्लाह की कसम मेरे साथ होता है। इसको कटिंग कहते हैं। इसको कटिंग मुझे कहते हैं। कसम नहीं नहीं नहीं, ये प्याज की मैं बात कर रहा था। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है अच्छी पकेगी। बेटे कढ़ाई बनानी थी, टमाटर नहीं फ्राई। क्या ये इंशाल्लाह आपकी वाली कढ़ाई टीम खाएगी, ठीक है ना? क्योंकि देखिए टीम 1-2 दिन ऑफ ले सकती है। शो होस्ट जो कर रहा होता है बंदा, उसका तो उसको तो उसी ने करना होता है। तो अल्लाह आप सबको, मेरी सारी टीम को मैं दुआएं देती हुई, अल्लाह ताला मेरी टीम के टीम हमें गुस्से से क्यों देख रही है? या अल्लाह मुझे नई टीम इसके बाद मिल ज़रूर जाए, आमीन। क्योंकि पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं, दुआई कर सकते हैं डॉक्टर साहब। आप देख ही रहे कि टमाटर और टमाटर पता नहीं क्या इस लड़के ने हरकत की है। कोई बात नहीं। अच्छा जी, आपकी वाली जो है वो उसके अंदर खून की कमी हो गई है। जी बिल्कुल, वो जो होता नहीं है कि वो देखो इतनी वाइट है कि वो एक ये देखें, ये इसकी देखें। यही स्पेशलिटी है कि ये वाइट होनी चाहिए। अभी ये दही के साथ इसको मैं- शोरबा ये अभी दही डाला है ना तो बहुत ज़्यादा अब dry ये ड्राई होगा ना। व्यूअर्स ये देखिए, ये कढ़ाई थी। नहीं नहीं, अभी तो बनेगी। बनेगी तो फिर देखिए। बनाने किससे सीखी है कढ़ाई? खुद ही सीखी है ना? ये खुद ही वो मैंने लग रहा है बेटा। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ क्योंकि ये वो रेसिपी नहीं है जो हमने कभी फॉलो की। कितनी खुद ही, मैंने कहा जान लग रहा है वो है, जैसे कि मैंने भी एंकरिंग खुद ही सीखी है ना, तो वो लगता है। अच्छा ओके, सबसे बुरी लड़ाई
वो हमेशा मुझे डांटती हैं ये मनवा सिस्टर्स कि आप मेरे पीछे हमारे पीछे पड़ जाती है हमारी लड़ाइयों पे। तो सबसे बुरी लड़ाई आपस में तुम लोगों की कब हुई है, जिसमें अगर काजिम भी इंक्लूड हो तो क्या ही बात है अगर ये नहीं। और वर्स्ट लड़ाई के बारे में मुझे बताओ, वो क्या थी और किस बात पे हुई? बिल्कुल, काजिम बेसिकली मेरा कज़न तो है ही और मेरा मैनेजर भी है बेसिकली ना, और सब ये मैनेज भी करता है सब ना। तो लड़ाइयाँ अक्सर ये शोज़ में होती हैं हमारी, कभी कोई टेम्पो से बाहर हो गया दानिश, लेकिन हम आंखों से बात करते हैं मैं और दानिश ना, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि हम लोग जो है वो कोई लड़ रहे हैं आपस में। और छोटे होते होती थी कपड़ों की, कि इसने मेरे कपड़े पहन लिए, मैंने इसके कपड़े पहन लिए, तो ऐसा इतनी कोई लड़ाई नहीं होती हमारी। काजिम के साथ होती रहती है अक्सर मेरी, कभी पैसों के मामले बेटे आप बताएंगे तो झूठ बोल जी ठीक है ना। अब मुझे बताओ ना, अपनी इंप्रेशन अच्छी डालते हैं दूसरों की बुरी डालते हैं। हाँ, लास्ट हम थाईलैंड गए हुए थे, वहाँ पे लड़ाई हो गई हमारी। किस बात? भाई साहब ने एक ऑर्डर दे दिया रेस्टोरेंट में, हाँ जी, और उन्होंने नहीं पढ़ा देखा, बारबेक्यू देखा सिर्फ, वो लिखा था पोर्क बारबेक्यू। आए हाय। तो इस बात पे लड़ाई हो गई कि मैंने तो बारबेक्यू मंगवाया। ये भी बताओ ना, मैं बीमार भी था ना, ये भी बताओ। हाँ, तो बीमारी में इसने सिर्फ पोर्क नहीं पढ़ा, बारबेक्यू पढ़ लिया, तो बीमारी में तो लड़ाई बनती है मेरी। शुक्र है खाया नहीं था भाई साहब ने, वो गलती से। बेटे थोड़ा एहतियात कर लिया करो, मतलब इसीलिए माँ बाप ना छोटी उम्रों पे बच्चों को नहीं ट्रैवल कराना चाहते क्योंकि वो झल्ले हो जाते हैं ना। बेटे ओवर नहीं होते ना बाहर जाके, ये तो चीज़ें देखने वाली होती है। बिल्कुल, बस वो गलती से हो गया। नहीं, कभी हाथापाई पे बात आई है? और जब हाथापाई हुई है तो क्या होता होगा? ये टिगना सा तुम्हारे तुम मारने की होता क्या है? हाथापाई पे बात है। काजिम झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। नहीं, मैं इनके साथ रहा हूँ बेसिकली स्टार्टिंग से, बचपन से हमारा साथ बचपन गुजरा है। तो मुझे याद है एक दफ़ा हमारे बुरा वक्त बता के तो नहीं आता ना। हाँ, ये हमारे घर एक दफ़ा आए हुए थे, इनकी बेसिकली नानी माँ का घर था। तो पता नहीं क्या बात हुई है कि ये दोनों भाई एक दूसरे के एक का बाल खींच रहे हैं। इसके बाल उस वक्त दानिश के छोटे थे, लेकिन करली बाल थे इसके, जैसे अब स्टाइल है ना उसी तरह। और ये ज़मीन इनके हाथ यूँ का, मामा मैंने इसको नहीं छोड़ा, मामा मैंने नहीं इसको छोड़ा। मुझे अल्लाह की कसम याद मेरे ये छोटे थे, कितनी दफा वो बाल फुट चुका है, तुम्हें क्या याद रहेगा? नहीं, मैं इनसे बड़ा हूँ, ये मेरे से दोनों छोटे हैं, तो मुझे याद है वो मेमोरीज। तो 10 साल बड़ा है हमारे से। 10 साल नहीं, मेरा ख्याल है 1 साल। शो में झूठ नहीं बोलना, शो में मैं झूठ नहीं बोलता, 5 साल मैं वैसे भी नहीं झूठ बोलता। 5 साल ही 1 साल। तो इसकी मामा इन दोनों को संभालते संभालते पागल नहीं हो जाते? क्योंकि मैनेजर तो एक तरह से पापा होता है ना। हाँ, होता सही बात है ना, पैसे नहीं दूंगा अगली दफा। मैनेज भी तो करना होता है ना, अपनी रूह को मारना पड़ता है इन लोगों को संभालने के लिए। वो कहते हैं ना कि इंसान ने जब इस फील्ड में आना तो अपने ज़मीर को मारना पड़ता है। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि मैंने इस ज़मीर को मार देना है, इस ज़मीर को मारने से अच्छा इस ज़मीर को मार दो, ताकि आपकी लाइफ जो है ना वो आगे सुकून से गुजरे। बेटा इजाजत है, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं दोनों। नहीं अब ना मक्खन लगाना, काजिम बात छोड़ दो, अब बीच में लूज बॉल ना करो, चुप कर जाओ, हो गया जो हो गया, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों की वर्स्ट फाइट, और मुझे पता है कि आप लोगों की प्रॉपर तमाशों वाली लड़ाई होती है, इसलिए मेरे मुंह पे ना आप ड्रामा करना और कहना हम जो कभी भी जो हम जो शायद ऐसे बैठे वो मेरे बाल में आती है, मैं उसको नेल पॉलिश लड़ाई जो है ना हमारी वो इतनी बुरी है कि हमें सुन लो जरा असल ना। लड़ाइयाँ कैसी होती कौन सी बताने लगी? कौन सी कह रही, कौन सी बताने लगी? मुझे पता है हर वक्त हो रही होती है 8 करोड़। एक दफ़ा बहुत पहले की बात है, अभी नए नए आए थे, लाहौर में भी आए थे, नए नए आर्टिस्ट बने, सिंगर बने, और हम कहीं जा रहे थे, आई थिंक बग्गा जी की तरफ जा रहे थे वोकल रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, रिक्शे में, ऑटो में, क्यूट, और रास्ते में लड़ाई हो गई, तीनों बैठी हुई हैं ऑटो में, बिल्कुल 10 साल पुरानी बात है। लाहौर आए थे और रिक्शे वाला इतनी लड़ाई, सुने इतनी लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है, ये चुप भी करवा रही है, हम दोनों को डांट भी रही है, और एक थप्पड़ भी लगा रही है, बीच में बैठी हुई और दोनों साइडों पे। इतनी लड़ाई हुई कि हमें ऑटो वाला कह रहा है बाजी चलो कोई बात नहीं बस कर। ऑटो वाला ऑटो भी चला रहा है और कह रहा है बाजी तुसी चुप कर जाओ, बाजी तुसी चुप कर जाओ, एक बंदा चुप कर जाए। अच्छा, दैट वाज द वेरी वर्स्ट टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द करियर। अब फिर चीजें स्मूथ हो गई, अब फिर लड़ाई शुरू हो गई। अब बजट पे बहुत होती है, क्या बहुत होती है बजट पे अभी, क्योंकि मैं सेपरेट ये बहुत शाह खर्च है। हाँ बहुत, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि यार कंजूस हो गई है, अब ये कंजूस है, बहुत में समझदार आप मैरिज वुमन्स है ना, अब आपको पता चला कि दूध दही का भाव असल में क्या होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब हमें ये होता है कि यार जो भी हमारा मतलब अमाउंट है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए। बेटे तुम्हें वो थियरी रखनी चाहिए जो मैंने फैसल के साथ रखी है, मेरे पैसे मेरे, तुम्हारे पैसे भी मेरे, यही शादी के बाद में और क्या खर्च हो गई, मेरे पैसे मेरे पैसे बरान करो, वेल डन, अपने पैसे सेव कर लो। सेम हेयर सेम अकाउंट में सेव होते जा रहे हैं, इनसे भी लेती जा रही हूँ, उनसे भी लेती जा रही हूँ, तो वो सेव होते जा रहे हैं।
और वो लग नहीं रहे डाका कहीं। पड़वाओगी अपने और घर? समझ नहीं आ रही कि मैं उनको लगाऊं कहाँ पे। ये अपना अकाउंट हैक करवा के ही रहेगी आज। समझ नहीं आती कि मैं उनको कहाँ लगाऊं। बेटे मैं हूं ना, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, मेरे पाँव के नीचे तुम्हारी जन्नत है बेटा, जरूर जो देना है दो दे। कभी कभी कंजूसी, मैं तुम्हें ज्वेलर्स का नाम बता दूं कि जब पैसे जमाओ बेटा एक चक्कर लगा आना। इसकी भी छोटी बहनें भी हैं, घर वाले और लोग भी हैं, इस मतलब पता हम नहीं भी कहाँ लेके हैं जाना है बड़े इतना। सारे राहों में बेटा। अच्छा बट अब जिस किस्म की लड़ाई होती है और पहले होती थी उसमें डिफरेंस क्या है? जो पहले होती थी वो वेरी इमेच्योर थी, और जो अब होती है वो बहुत मज़े की है। उसमें लॉजिकल चीज़ें समझने को भी मिलती हैं कि ये क्या सोचती है किसी चीज़ को लेके, मैं क्या सोचती हूँ। फिर एक दूसरे का एहसास ज़्यादा आ गया है। पहले एहसास नहीं होता था, पहले सिर्फ लड़ाई होती थी। बेटा इधर तो ना एहसास कभी था ना है ना तो कभी होगा। वो एक काजिम ही खड़ा हुआ है, वो देख लो बेचारे मैनेजर से हांडी पकवा रहे हैं। कजन है इनका, बड़ा कजन है, बाप की उम्र का आदमी है, लेकिन उससे हांडी बिल्कुल ठीक बात की भाई कैसे थे बड़े भाई की बात क्यों? बेटा वो अपना जमीर मारना चाह रहा है और अभी तो उसका जमीर तुम ही हो क्योंकि तुम्हें वो संभालता है। बेसिकली इसको पता है ना मैंने पेमेंट देनी होती है इसको, तो इसलिए वो अभी कुछ कह नहीं सकता लाइफ नहीं एक मिनट, तुम खुद क्यों नहीं डायरेक्ट पेमेंट पढ़ते? इसके पकड़ते, इसके हाथ में क्यों आने देते हो? इसके हाथ में बाद में आती है ना, मेरे हाथ से होके इसके हाथ में आती है। अच्छा, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम से यही करूंगा कि अपनी पेमेंट पहले काट लूंगा, फिर इसकी पेमेंट इसको दिया अच्छा करूंगा। लेकिन देखो कजन्स भाई, देखो एक ही बात होती है, जिस तरह हम मासी को, खाला को मासी कहते हैं क्योंकि वो माँ जैसी होती है, तो कजन भी आपके भाई या बहन की तरह ही फैमिली। अच्छा मैं आपको एक यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ, मेरी बाकी कजन्स भी हैं, बाकी कजन्स हैं सब, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा इन दोनों भाइयों के साथ बनती है, क्योंकि हम लोग काफ़ी उसमें इकट्ठे जाते हैं आते हैं, इसलिए हम लोगों का जो बिहेवियर है, हम लोगों का मजाक है जो इस तरह वो तो थोड़ा काम कैसे तुम लोगों ने सब साथ करना? इन दोनों का तो मुझे पता है, तो कैसे हुआ ये सब? उस काजिम को बताने तो कहानी तुम्हें बड़ा शौक है बोलने का, काजिम बताओ। हाँ ये बेसिकली जो थे स्टार्ट हमने इकट्ठे लिया था, आज से तकरीबन कोई 16-17 साल पहले की बात है। तो उसके बाद छोटे छोटे से थे बैठ के छोटे सोचा है छोटे बैंड इसको बनाते इसको हैं। बहुत क्रेज था, इसको गिटार बजाने का इतना क्रेज था। उसको भी इसने रोल दिया है अपने शौक में, मुझे पता है। अच्छा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, सॉरी आपकी बात करता हूँ। हमारा जो फर्स्ट शो था ना वो पीटीवी से था, मॉर्निंग शो। आयशा आयशा सन है उनका पहला शो, उनका काफ़ी वायरल हुआ था, ब्राइट करें ब्राइट, सामने हम लोग बैठे हुए थे, वो काफ़ी लोगों को नहीं पता इस बात का। अच्छा मगर मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकती आप। हाँ जी। एंड बात ये कि एज यू नो आयशा सना इज़ वन ऑफ दोज एंकर्स जिन्होंने यहाँ पे जब वो मीना बाजार करती थी, यार क्या वो अमेजिंग कॉन्सेप्ट था। अब हम सारे वही चीज़ लेके आगे चल रहे हैं। मुस्तनसिर सरतार ने स्टार्ट किया, आयशा सना इज़ अ ब्रिलियंट एंकर पर्सन, वो भी यहाँ पे मॉर्निंग शो होस्ट कर चुकी है, नादिया खान कर चुकी है, अपनी शाइस्ता ऑफ कोर्स शी इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, मुझसे पहले वो कर रही थी। सो द पॉइंट इज़ ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि यहाँ पे आके इतने नए लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं। नए से मुराद ये कि देखो एक दफ़ा आप स्टेट चैनल पे आ जाते हो ना तो एक तरह आप पे स्टैंप लग जाती है एक वैलिडिटी की, और उससे फ़र्क भी बड़ा पड़ता है। देखो प्राइवेट चैनल्स, आपको भी पता है बेटा, आप हमेशा मुझे एक बात कंप्लेन करते हो ज़मीर, के प्राइवेट चैनल मौका नहीं देता जब तक आप कुछ इस्टेब्लिश ना हो जाए। तो इस्टेब्लिश होने के लिए आपको ज़रूरत होती है प्लेटफॉर्म की, वो मिलता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो शुरू में तो आप लोगों ने बड़ा स्ट्रगल भी किया बाय द था। वे आपकी शादी में भी परफॉर्म किया हुआ। मुझे पता है आपने शादी पे मेरी परफॉर्म किया था और हमजा इनके साथ ढोल बजा रहा था। बिल्कुल 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 ऐसे यानी कि ये फैसल वाली शादी में, ऐसे ही उस वाली में तो बिल्कुल आप अभी बहुत ही छोटे थे, अभी आप सोच रहे थे इतना कि सा हम- था मैं, इतने नहीं, तुम इतने ही इतना सा बिल्कुल, मतलब ना ये देखें बिल्कुल ना इतना सा था, ये इतना सा इस कागज बराबर था, ये नन्ही सी एक जान थी, बिल्कुल स्पार्कल इन हिज मदर्स आई। खैर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शायद, वैसे तो बेतुकी बातें ही हो रही हैं, वही होती रहेंगी। अब देखते हैं कि मजीद हांडी के साथ क्या हुआ है। जो बंदा बाय द वे सारा कुछ सीख के आया था वो उधर खेल रहा है, हांडी उसको पकड़ा दिया जो हमेशा ही मैनेजर के साथ होता होगा, ठीक है ना। और पता नहीं इस वक्त क्या रातब बनाए, जरा शक्लें एक दफा आप लोग। पानी बहुत ज्यादा डाल दिया है और ये कढ़ाई बहुत थी, ज़्यादा है, ये कढ़ाई थी, ये देखें ये कढ़ाई है, ये कढ़ाई है, ठीक है। ये पानी से भरी हुई बहुत ज़्यादा इन्होंने पानी और वो डाल दिया। ये पानी नहीं है बेटा, ये घेऊ है, ये सारा घेऊ है, ठीक लोग है। तरसते और हैं ये ऐसे खाने इसके के लिए। अंदर अगर हम दिखा देना और इधर हैं इस हैं पे ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इतनी देर से डॉक्टर साहिबा, तैयबा और मैं सिर्फ हाल देख रहे हैं लड़कों का,
वो लड़कियां तो इजी होकर सुकून से बैठ गई हैं वहाँ पे। ज़रा आप बता दें तैयबा जी कि इन्होंने क्या नास मारा है, ये ज़रा देखिए क्या कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई दिमाग नहीं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा एक मुर्गी के अंदर अल्लाह दी घ्यो कसम का मेरा लेवल कोई चेक दिमाग करें, ठीक है। ये घ्यो देखें, और अभी भी ये कुकड़ घ्यो के अंदर तैर रहा है। ये देखें, मैं आपको सिर्फ व्यूअर्स दिखाना चाहती हूँ। स्पेशल चीज़ बना रहा हूँ मैं। ये लोग तरसते हैं ऐसी इतनी खाने में। स्पेशल है कि उसमें 1 बेटा केजी में ये से 2 आखिरी दफा टमाटर। जिंदगी में खाना खाएगा बंदा, जो भी खाएगा, ठीक है ना। ये सारा जो है, ये डॉक्टर साहब देख रही हैं, ये इनका जो घ्यो इन्होंने डाला है ना, ये मैं आपको दिखा, ये अभी पूरा नहीं डला, ये अभी है इसमें। और ये देखिए व्यूअर्स, ये माशाल्लाह इतना इन्होंने तेल डाला है कि मुर्गी अगर तैरना नहीं जानती थी, मुर्गी अब बहुत बन गई है। अब आपने मजीद इस काली कुकड़ी में क्या डालना है? कुकड़ी ब्लैक हो गई है, जरा बताएं ने हरकत क्या की है। जी, इन्होंने ये किया कि एक तो डीप फ्राई किया चिकन को बहुत ज़्यादा, और इतना ओवर कुक कर दिया उसको कि आप उसका कलर देख सकते हैं। और मतलब मरे हुए को क्या मारना भाई, मुर्गी फुल गुस्से में। मतलब इससे ज्यादा इस मुर्गी को मारा नहीं जा सकता, तो मरी हुई को भी इन्होंने सुकून से अपना आखिरी वक्त नहीं गुजारने दिया। अच्छा जी, तो और कुकड़ी को तोड़ तोड़ के उसका आपने मलीदा निकाल दिया। अब मजीद आपने इसमें क्या गंद मारना है? इसको अभी करना है, थोड़ा क्रीम डालूंगा। ये क्या है? ये चटनी, स्पेशल चटनी है, ये मैंने इन्वेंट की है। ये आपने इन्वेंट किया? अच्छा, इसमें क्या क्या डाला है आपने? अभी तो ठीक लग रही है, लेकिन इसको सैलाब आया हुआ है। अच्छा, तो इसको इस सैलाब जदगान का की क्या कहानी है? इसकी है कि क्या क्या डाला है आपने? इसमें चटनी, हरा धनिया और ग्रीन चिली, दही नमक। अच्छा, नमक डाले। ये बड़ी स्पेशल है, ये स्पेशल बड़ी मशहूर है, दूर दूर से लोग आते हैं खाने। एक ही दफ़ा खाएंगे खाना, जो भी खाएंगे अब। अच्छा, इन लड़कियों की भी हरकत मैं आपको दिखा दूं जो ये छुपाने के चक्करों में है। ये घ्यो नहीं, ये घ्यो जो है ना वो शुरू में डाला था ज़्यादा, उसको फ्राई करके फिर निकाल दिया फिर। जी। तो ये घ्यो तो ज़ाया हो गया ना। नहीं, ये नेक्स्ट हांडी में फिर से यूज़ करेंगी ताकि एक दफ़ा टॉक्सिक हो जाए अच्छे से खाना। अच्छा जी, आपने हांडी तैयार कर ली है? जी, मैंने कर ली, बस अब सिर्फ थोड़ा सा इसमें आपने डाला क्या है इसके बाद? जरा दिखाए ना इसकी शक्ल उठा के ना। इसमें आपने मजीद डाला क्या है उसके बाद? इसमें मैंने फ्राई करने के बाद दही ऐड किया। उनकी तो रेसिपी लेना मैंने ज़रूरी नहीं समझा ना, क्योंकि वो अब जो होने वाली है हम सबके साथ, वो मतलब दही डालने के बाद उसको अच्छे से मैंने थोड़ा गलाया है। जैसे ही गोश्त जो है वो टेंडर हुआ, फिर उसमें मैंने हल्के हल्के थोड़े थोड़े मसाला जात, क्योंकि अगर पहले डालती तो इसकी जो शक्ल है वो काली हो जाती, लेकिन लास्ट पे हमने इसमें डालने हैं। लास्ट में डालें। जी, और फिर बिल्कुल एंड पे क्रीम, और क्रीम डालने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करना वरना वो फट जाती है। ठीक है, बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए बस कुक करना है, और फिर एंड पे गार्निशिंग। ठीक है, तो इसमें दही भी डली है और इसमें क्रीम भी डली है। डॉक्टर साहिबा, मैं तो सदमे में बैठी हूँ दोनों तरफ से। आप ही बोलें, क्योंकि मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गए सोच के। तो मैंने बड़ा सोचा था कि मेरी शूट है आज बड़ी एक इम्पोर्टेंट, तो मैंने उस शूट पे जाना है, तो खा के ना पेट भर के रज के मैं हैजा करा के जाऊंगी। आप ही बता दें कि ये वही तो मैं कह रही हूँ कि हाय अल्लाह, वो फिर गया उसको डेल रहा है। हाय रब्बा, उसने एक घ्यो का अंबार डाला है उसके ऊपर लड़के ने। जरा उठाए ना अंबार, दिखाएं जरा, नीचे उठाएं जरा आप। काजिम जी आओ मैं इधर। मैंने भी तो कुछ ये देखिए, अभी नीचे मजीद तेल इन्होंने डाला है कि किसी तरह ये वो पता है कौन करता है, ये होता है ना कि घर में खाना कम बना होता है तो मिर्ची और तेल ज्यादा डाल देते हैं ताकि बोटियां कम खाई जाएं। ये वो वाली हरकत की है। होता है ना कभी कभी बंदा खाना खाता है, कहते हैं कि इसमें इतनी मिर्ची है, बंदा 2-4 निवाले लेके खा लेता है। खाना आप खा गए होते हैं, वो ज्यादा डाला होता है। प्लीज ना किया करें ऐसे, लोग बीमार हो जाते हैं। उससे बोला ही नहीं जा रहा डॉक्टर, काबिल ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। लेकिन खैर देखें, जो कहते हैं कि लोग हमने बकायदा ना डॉक्टर साहिबा कम सांस ज्यादा बिठाई है। नोट करें ना रिएक्शन में, तो मैं तो बोलने जोगी नहीं, मैं की करा हर जगह ऐसा मुंह काला करा दिया। मैं नहीं तंग है मुंडे की करा, सामने मेरी फील्ड की तबाही मच रही है, मैं सांस ना बनूं तो क्या बनूं बताएं आप मुझे। लोग कहते हैं कि घरों से खाना जा रहा है पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल, वो तंदुरुस्त होते हैं, तो आप लोग घरों से पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर करने वाला खाना बना लिया। प्रॉब्लम हुई, ब्लड प्रेशर, आप दंदियां ना निकाले, आपने भी उधर ही घ्यो ने डाला हुआ है। वो उधर से देख के मुझे कह रही है हाँ डॉक्टर साहब वो सही कह रही है, लड़कों को देखे ना ऐसे ऐसे ओ हेलो असी भी देख लेते तुसी की कीता है। अच्छा डाल के ना उधर साइड पे छोड़ दिया हाँ। मैं देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ। हाँ, ये जो न्यूट्रिशनिस्ट है ये सब जानती हैं। पार्ट है, ज्यादा ऑयल में इसको फ्राई करना है, फिर उसको हमने निकाल दिया।
ये देखिए मेन चीज़ है, निकाल दिया। अच्छा लेकिन उनका देखिए चलो फ्राई भी किया, निकाल, उनकी गनीमत है कि उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि फिर उसके बाद क्रीम भी डलनी है, वो और फैटनिंग चीज़ है। देखिए अगर मैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, अक्सर हमारे घर में ये होता है कि हम लोग पकौड़े बनाते हैं, फ्राइज बनाते हैं, तो हम लोग बाद में ना टिश्यू से उसको ऑयल निकाल रहे होते हैं। देखिए एक चीज़ जब इतनी डीपली फ्राई हो गई है तो फिर आपका टिश्यू क्या करेगा वहाँ पे? एक वो इतने जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो इतना गंदी तरह वो बन चुका है, फैट्स इतने जा चुके हैं, आपका टिश्यू वहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करता। वो जस्ट आपको जो है ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहते हो कि बेस्ट ये मेरे लिए हेल्दी हो गया, अदरवाइज वो हेल्दी हरगिज नहीं होगा। हरगिज़ नहीं होता। तो ये भी अगर आपने डीप फ्राई करके निकाल भी दिया है ना तो आपके चिकन के अंदर तक वो ऑयल कंटेंट बहुत हाई है। सही। अच्छा मुझे थोड़ा सा फिर आप मुझे गाइड करें पर्सनली कि अगर डीप फ्राई नहीं करेंगे फिर कैसे फ्राई करेंगे? देखिए बहुत सारे ये तरीके होते हैं। हम लोगों ने बीइंग अ डाइटिशियन, जब हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिसेस की थी, हम लोगों से खाने बनवाए गए थे, यूनिवर्सिटीज में होता है आपको आपके लास्ट ईयर्स में। भाई देखो आप यकीन करें हम लोगों ने एक टेबल स्पून में भी पूरा खाना बनाया हुआ है और फ्राई भी किया हुआ है, प्रॉपर बनाया भी हुआ है और वो मजे का भी बनाया है और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाई बनाया है। देखो हार्ट के प्रॉब्लम्स क्यों मर्दों को इतने होते हैं? तैयबा जी आप आ जाएं, इनका कुछ नहीं आप कर सकती मैम, आप प्लीज आ जाएं। आप अच्छी भली शेफ थी और तब से किचन इधर देख रही है उधर देख रही है और मुझे देख के कर रही है, मैं क्या करूं? क्योंकि जब तैयबा आती है मैं खा के पीटीवी से ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो आज सबसे अच्छा खाना मुझे मिलना है मुझे इनके हाथ का मिलना है। तो मैं यकीन करें खुद ही खा के कह रहा है वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुद ही अपनी तारीफ कर रहा है ये। नहीं वो तो हम ब्रेक के बाद रोटी के साथ तीनों बहनें बैठ के उधर सुकून से ट्राई करेंगी और देखती हैं प्रॉपर इनसे, जिस तरह मास्टर शेफ में नहीं होता, ये आके हमें प्रेजेंट करेंगे, हम ट्राई करेंगे तरह इन। मैं तो खाती हूँ ना, टेस्ट कर लिया है तो मुझे तो बहुत बड़ा अच्छा मजे का आपको भी लगेगा। पर जितना हम लोग अपनी डरे हुए बनाई हैं हुई ना, चीज तो हाल ही अच्छा यार एक सेकंड, ये तो चल रहा है, अपने जरा बताएं काम में क्या चल रहा है, जरा आप लोग बताएं और फिर आप बताएं। बिल्कुल अभी रिसेंटली एक ओएसटी किया है निजी चैनल के लिए मैंने, और अभी वो ऑनर हुआ है। अभी ओएसटी जो है वो ड्रामे का, अभी एक और ड्रामा है जिसमें सुनने में आ रहा है कि उसमें आप जो है वो एक्टिंग कर रही हैं उसमें, उसका टाइटल सॉन्ग भी मैंने गाया है और बस काम चुम चल रहा है और वीडियो स्टूडियोज पे काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑफ कोर्स हमारा एक प्रोजेक्ट है, एक हमने वो जो मैंने होस्ट किया है वो आगे जाके व्यूअर्स आप देखेंगे, उसका इतना टीजर सिर्फ दूंगी कि उसका जो सॉन्ग है, जो टाइटल सॉन्ग है वो इन्होंने गाया है। क्योंकि वैसे तो आपको पता है ऑनलाइन बंदा हर चीज़ बना ही लेता है आजकल, म्यूज़िक भी आप वो कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी ने गाया हुआ और वो है भी बड़ा मोटिवेशनल और खूबसूरत, सो वेल डन गाइस। बिल्कुल इसके बारे में कहना चाहूँगा अहमद भाई को, और चाहिए हमें बिल्कुल अहमद भाई को और उमर भाई को और कैसर भाई को, कि सारा क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया इस करने के लिए। बट ये देखो जहाँ पे गानों के ओएसटी बनते हैं आप देखें शोज तो कंटिन्यूअसली चलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके भी होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हम मॉर्निंग शो का भी आपसे डिस्कस करेंगे, जरा कुछ मजे का होना चाहिए, मॉर्निंग शो का भी हमें बनाना चाहिए ना नया। बल्कि लास्ट ये बात करना चाहूँगा, मेरा एक गाना आ रहा है जिसमें मेरी बहन जो है वो उसमें उसके आपके लिए स्पेशल मैंने जो गाना गाया था वो भी इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी ईद के बाद बल्कि वो भी हम करेंगे, क्योंकि वो भी हमने एक चीज़ सोची हुई है। वो तो मैंने इनको खुद कहा था कि भाई अगर इसमें मेरा नाम है बिल्कुल तो फिर इसमें मेरा होना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा आप कर लेंगी, मैंने कहा ऑब्वियसली मेरे बच्चे हो तुम लोग के लिए नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी। थैंक यू। उधर कहा है आपको नहीं कहा बेटा आप लोगों ने उनसे डबल घ्यो निकाला है डोंगरी के अंदर। अच्छा आप लोगों की लाइफ में आजकल क्या हो रहा है काम में, हमारे मियाँ के पैसे बटोरने के अलावा? अभी ये है कि हमने तीनों ने एक ओएसटी किया है राहत साहब के साथ, वो आएगा एंड अपना म्यूजिक तो हो रहा है, 2-3 वीडियोस भाई एक ब्रांड की आप लोगों ने कैंपेन में भी इतनी खूबसूरत लग रही हो, वो हमने इतनी ट्रेडिशनल प्रॉपर एक ट्रेडिशन जो है वो पेश किया कि हमारी शादियों पे जो गेटअप कैसा होना चाहिए, उस पे म्यूजिक कैसा होना चाहिए, जो एक प्रॉपर हमारी वेडिंग को जैसे दिखना चाहिए हमने वो दिखाया। और वो इतना खूबसूरत है, इतना आप इनके अगर इनमें से किसी के भी सोशल मीडिया पे जाएंगे मनवा सिस्टर्स के, तो एनी ऑफ द 3 सिस्टर्स तो आप देख लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि इस वक्त जो वेरी फास्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द सोशल मीडिया टिकटॉक, हम तीनों बहनें उस पर मोस्ट ऑफ द वायरल सिंगर्स, हमारे गानों पर लोग मिलियंस में वीडियोस बनाते हैं और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा उसका फीडबैक आ रहा है। मैं भी बना चुकी हूँ, उनके भी बना चुकी हूँ, आप पे भी बना चुकी हूँ। सो गाइस आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन क्योंकि इसके बाद आपकी कोई ज़्यादा इज्जत नहीं होनी है ब्रेक के बाद, तो मैंने कहा मैं पहले ही कह दूँ आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई लव यू ऑल। लेकिन ब्रेक के साथ बड़ी बुरी होनी, ब्रेक के बाद आपके साथ बहुत बुरी होनी है, क्योंकि आप लोग प्रेजेंटेशन भी करेंगे फाइनल, और फिर आपको एक फाइनल लेक्चर ये दोनों लड़कियां देंगी जो हमारी एक्सपर्ट्स हैं और हमारी जजेस हैं। मैंने सोचा कि व्यूअर्स मैं जज नहीं कर रही, क्योंकि मैं कुछ अरसा और ज़िंदा रहना चाहती हूँ। तो हम ब्रेक के इसके नहीं, क्योंकि ये मुझे कुछ करेंगे, जो इन्होंने बनाया उसने जो मेरे साथ करना है पेट में,
देखिए आप लोग का तो ये काम है, आप तो जज करती रहती हैं और आपने देखें लोगों को सिखाना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसी चीज़ लोग बनाते हैं। फिर अभी पहले चला जाए। नहीं बेटे आप रहें, ज़मीर तो हमने मारना है। मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों की। ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। ये मामला कुछ और है व्यूअर्स, ये मामला है हैजे का, फूड पॉइजनिंग का, टाइफाइड का, डायरिया का, कोई और ये अब नहीं, गला तो बेचारा ये तो देख ले, आप खुद बेटा मान आप रही हैं। होम्योपैथिक की बात कह रहे हैं, हम प्रॉपर एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं। गला तो खराब हो मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। नहीं बेटा अभी ये तो तुम्हारा चले जी ट्राई करें जरा अपनी। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। देयर इज अ रेड कुकड़ी एंड देयर इज अ मलाई कुकड़ी, मतलब इतनी पोलर ऑपोजिट। अब दोनों कहने को कढ़ाइयाँ हैं। गुड चिकन भी मैंने कहा गुस्से से लाल पीली हो गई। ट्राई करें। अच्छा डर के बारे में आगे ही नहीं हो रही ट्राई करने के लिए। प्लीज देखें, सबको खौफ है, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है, लेकिन मेरे लिए एक बहन होने के नाते आप ये लो ये जी, तो कटने को कुक्कड़ काट ही नहीं रही, कुक्कड़ काट ही नहीं रही। अच्छा मैं तो सबसे छोटे वाला कुकर ट्राई करूंगी। चले जी ट्राई करें। बेटे मैंने आपको चिकन बनाने के लिए कहा था, च्युइंगम नहीं। जवाब मिल गया? ओके अगला ट्राई करते हैं। अच्छा मुझे इनके खाने से कोई इशू नहीं है, लेकिन क्रीम और बहुत सी चीज़ें इन्होंने इसमें डाली ज़रूर थी। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि वो क्या मामला बनता है। सॉस भी डाल देती हूँ, इनकी कम से कम कुछ सॉस तो है। भाई साहब आप लोगों ने तो हमें तेल दिया था डिबोने के लिए। अच्छा चिकन इज़ वेरी सॉफ्ट टेंडर, और इन्होंने राइट टाइम पे चूल्हा बंद कर दिया था। इनका चूल्हा चल ही रहा था ना, कोई इन्होंने कोई मटन से भी ज़्यादा औखी चीज़ बनाने की कोशिश की है। और ये था कि डीप फ्राई कर रहे थे, उसको करते जा रहे थे, आपने इतना उसको अच्छा, ओवर कुक कर दिया। उनकी बारी है, उनको नहीं अब बाद में डांटेंगे। इनको इनका बताओ, इनका बताओ। तईबा वो तो नहीं माए गुस्सा चढ़ते तू ते अच्छे है ना अम्मी जी दूजे नाल ऐथे आ तू मैं बनता तो सेट करा ये हो रहा है। क्योंकि हम जब किचन में होते हैं ना तो हमें पता है कि बाद में हमारी टीम ने खाना है, हम वो केयर ज़हन में रखते हैं। दूसरे तो का ओपिनियन इसका ये है कि इन्होंने एक तो ग्रीन चिली जिस तरह ऐड किया ना, इस तरह ऐड नहीं होती, इसमें पेस्ट फॉर्म में ऐड होती है। और बाकी कलर ठीक है इनका, और दूसरी टेस्ट बात भी क्योंकि ये आपने स्पाइसी नहीं बनाई, ये एक नॉन स्पाइसी कढ़ाई है। हरी मिर्चें और दूसरी आपने उसके ऊपर वो वाली हरी मिर्चें डाली हैं, ये अगर कुकिंग में यूज करते तो ठीक थी। ये बहुत स्पाइस, ये बहुत Spicy तेज थी, जी, है। ये बिल्कुल। थाई ग्रीन चिली ऑलमोस्ट है। हाँ बाकी ठीक है, इनका टेस्ट वाइज ठीक था। चिकन इनका टेंडर है बस ठीक है। और वेरी नाइस। आप तय अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, बाकी भी ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, फीमेल्स के अंदर ये चीज़ होती है कि वो खाना बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने का फर्स्ट टाइम था तो इनका भी कंसीडर करना चाहिए। अच्छा मुझे अपने उन्होंने से first time मुझे बनाया है। क्यूरियस हूँ कि मैंने उनका टेस्ट मैं करना आपको कैसा ऐसा जवाब बताऊं, इनमें से एक ही रेगुलर खाना बनाती है, बाकी दो नहीं हाँ, बनाते। बनाते। वो प्रॉपर जाके सीख के आए हैं एक बहुत बड़ी कढ़ाई की जगह से। सो आई एम सॉरी, मेरी तरफ से बॉयज फेल बिल्कुल मेरी तरफ से और गर्ल्स मजीद ट्राई करें, अगर मजीद कंपैरिजन जाके किया जाए सीखें। अगर ये भी कंपैरिजन किया जाए तो ये भी। तो द विनर्स आर गर्ल्स। एंड और अगर मैं ये कहूं कि एज यूजुअल इट इज द गर्ल्स, तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन एक बात बताओ, खाना बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑन अ सीरियस नोट? अच्छा था, बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम था और अच्छा था। नहीं, आपस में मिल के अगर एंजॉय करके एक एक्टिविटी की जाए, अगर आप ये स्टिग्मा हटा दें कि खाना बनाना औरतों का काम है, अगर आप इस बात से बाहर निकल आए बिल्कुल। तो एक फन एक्टिविटी है, बिल्कुल राइट? ऐसे ही व्हाट अबाउट यू गाइस? मेरा तो कभी दिल ना लग रहा हो घर पे तो मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ ना, सब्जियां काटती चले झूठी मुंह देखे झूठ बोल रही है। रह दो इसी झूठ पे, इसी हमें बोर हो रही हूँ तो मैं मच्छर छीलने का शुरू कर देती हूँ, तो कहते मच्छर काट।
चल झूठी। इसी नोट पे हमारे जजेस का बहुत शुक्रिया, आपके दिल पे बड़े पत्थर रखे गए हैं, रोड़े। मेरी अंदर से सांस वाली फीलिंग वही ना बार तो बार मैं इनके अंदर की सांस को मारती हूँ, इनके थोड़े से हाजमे को बेहतर करती हूँ, इन 6 के 6 कंटेस्टेंट्स के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनको थोड़ी हिदायत दे। इसी नोट पे शो को क्लोज करेंगे। खुदा हाफिज।